हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड है टू सब टाइप्स में। फर्स्ट हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि पहले मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है हमारी बॉडी का, इसलिए उसको प्रोटेक्ट कौन कौन करता है? क्रेनियल कैविटी एंड वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि कम्युनिकेटिंग सिस्टम में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। कम्युनिकेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि न्यूरॉन्स के बीच में जो भी सिग्नलिंग, जितना भी रिस्पांस जा रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, उनकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा सीएनएस कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS is a central nervous system responsible for everything we do, feel and think। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CNS। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू, वी फील, वी थिंक एंड ऑल। जो हमारा CNS है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ CNS के पार्ट क्या क्या हैं, क्या क्या ये कंसिस्ट करता है? जो CNS है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत सेंसिटिव है, इम्पॉर्टेंट है, डेलिकेट है, तो इसको प्रोटेक्ट कौन कौन कर रहे हैं? क्रेनियल बोन्स और हमारे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण इसको फर्दर प्रोटेक्ट कर रही हैं 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग, और इन 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग को हम बोलेंगे मेनिंजेस। ठीक है। मेनिंजेस बोलेंगे 3 लेयर ऑफ कवरिंग को, 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग। ओके। मेनिंजेस प्रोवाइड बोथ प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मेनिंजेस है, फर्स्ट फंक्शन है इनका कि प्रोटेक्ट तो ये कर ही रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन साथ में प्लस जो इनका फंक्शन है वो है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रही हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो फंक्शन क्या क्या है हमारे मेनिंजेस के? एक है प्रोटेक्शन और दूसरा है नरिशमेंट, प्रोटेक्शन प्लस नरिशमेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। लेयर्स ऑफ मेनिंजेस की अगर हम बात करें, कौन कौन सी वो 3 लेयर्स हैं कवर जो करती हैं 3 लेयर्स, कौन कौन सी हैं? ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर है वो आउटर मोस्ट लेयर है, आर्केनॉइड मिडल लेयर है, पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है। ये है स्ट्रक्चर डायग्राम। बेसिकली ये जो बाहर वाली लेयर है ये है हमारे पास स्कल। अब जो हमने 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस की बात करी ना, वो स्कल के अंदर ही होंगी। ठीक है। लेकिन जो ड्यूरा मैटर है वो सबसे आउटर मोस्ट है इन तीनों में। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट है, आर्केनॉइड मिडल लेयर है एंड पाया मैटर जो है हमारी इनर लेयर है। ठीक है। ओके। देन इनको एक एक करके हम फिर से स्टडी करते हैं अच्छे से। जो ड्यूरा मैटर है वो टफेस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे टफ और आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरा मैटर। ठीक है। जो कि फर्दर डिवाइड है 2 सब लेयर्स में,
2 सब लेयर में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंडोस्टियल लेयर और सेकंड है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। एंड सेकंड है आर्केनॉइड मैटर हमारे पास। आर्केनॉइड मैटर सबसे मिडल फाइब्रस लेयर है। आर्केनॉइड मैटर जो है वो मिडल फाइब्रस लेयर है, मिडल बीच वाली लेयर है, जो कि सेपरेट होती है ड्यूरा मैटर से बाय सब ड्यूरल स्पेस। जो आर्केनॉइड मैटर है हमारे पास और ड्यूरा मैटर है, ठीक है, ये दोनों लेयर्स सेपरेट होती है कौन से स्पेस से? सब ड्यूरल स्पेस से। मतलब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, देखो ये 2 लेयर्स हैं, अब इनके बीच में कोई स्पेस तो होगा तभी वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो जो इनके बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। किन दोनों के बीच का पर? जो आर्केनॉइड मैटर है और ड्यूरा मैटर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और जो मिडल लेयर है, वो दोनों सेपरेट आउट हैं बाय द सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और जो हमारे पास पाया मैटर है और आर्केनॉइड मैटर है वो सेपरेट हैं बाय सब आर्केनॉइड स्पेस, ठीक है। जो हमारे पास इनर लेयर है ना, इनर लेयर कौन सी है? पाया मैटर। और जो हमारे पास मिडल लेयर है, मिडल लेयर कौन सी है? आर्केनॉइड मैटर। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है पाया मैटर। जो पाया मैटर है वो इनर मोस्ट लेयर है मेनिंजिस की, जो कि हाईली वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। हाईली वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पाया मैटर में ही प्रेजेंट है। हाईली वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। ये कैरी करती है ब्लड वेसल्स को इनटू द ब्रेन। ब्रेन तक कौन कैरी करता है ब्लड वेसल को? पाया मैटर। और ये प्ले करती है मेजर रोल और इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोइड प्लेक्सिस। क्रोइड प्लेक्सिस क्या होती हैं? जो क्रोइड प्लेक्सिस हैं वो ब्लड वेसल्स का ग्रुप है। बेसिकली एक ग्रुप है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। इसमें जो ब्लड वेसल्स है वो अपेंडिमल सेल्स से लाइन होती हैं, कवर होती हैं। जो ब्लड वेसल है वो अपेंडिमल सेल से कवर हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स का ग्रुप है ये मतलब प्रोड्यूस करता है CSF। CSF, व्हाट इज CSF? CSF इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। हमने क्या बोला? जो क्रोइड प्लेक्सिस हैं वो बेसिकली ब्लड वेसल्स का एक ग्रुप है जो कि अपेंडिमल सेल्स से लाइन होती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो अपेंडिमल सेल्स से लाइन होती हैं, ऐसा एक ग्रुप है ब्लड वेसल्स का। और ये ब्लड वेसल्स का ग्रुप, या हम बोल सकते हैं क्रोइड प्लेक्सिस, हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सिक्रीट या फॉर्म करती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ओके। और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना जान लीजिए कि जो पाया मैटर है वो प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोइड प्लेक्सिस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।